देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक ये सर्किट डायग्राम हमको गिवन है। इस सर्किट डायग्राम में क्या दे रखा है कि एक रेजिस्टेंस को इधर R1 है, R1 के बाद इधर R2 और R3 ये दोनों पैरेलल में दे रखे हैं। वो पूछ रहे हैं कि एक तो टोटल रेजिस्टेंस बताना है ऑफ द सर्किट, यानी कि इस पूरे सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है एक तो मुझे वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहली चीज तो इन्होंने ये पूछी है कि टोटल रेजिस्टेंस बताइए। सेकंड पार्ट में ये पूछ रहे हैं टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, इस पूरे के पूरे सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है वो बताना है। तो एक तो टोटल रेजिस्टेंस बताना है और एक टोटल करंट बताना है। अब टोटल रेजिस्टेंस जब हम बताएंगे तो मुझे एक चीज समझ में आती है कि यहाँ पर ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट ये और एंडिंग पॉइंट ये, इस रेजिस्टेंस का भी स्टार्टिंग पॉइंट ये और एंडिंग पॉइंट ये। इसका मतलब R2 और R3 ये जो दोनों रेजिस्टेंस हैं ये आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्टेड हैं और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो इस वाले रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, क्योंकि एक ये हो जाएगा और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो बैक टू बैक कनेक्टेड हो जाएगा, तो वो सीरीज में कनेक्टेड हो जाएगा R1 के साथ में। ये सबको समझ में आता है? यस सर। ये चीज समझ में आती है? ठीक है, तो अब जरा एक एक करके देखते हैं। हम सबसे पहले इन्होंने पूछा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो देखिएगा इसके सॉल्यूशन में नोट करें, नोट करेंगे हियर R2 and R3 are in parallel. Here R2 and R3 are in parallel. R2 और R3 आपको पैरेलल में दे रखा है। तो R2 और R3 के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम ये कह देंगे लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है सभी को? हाँ सर। लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R2 एंड R3 बी R23। R2 और R3 का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको R23 मान लीजिए आप। तो क्योंकि पैरेलल में है, तो पैरेलल में अगर दो रेजिस्टेंस होते हैं तो हम क्या कहते हैं 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ पर R2 और R3 है, इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मैंने R23 मान लिया, तो मैं ये कह दूंगा 1/R23 इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R23 इज इक्वल टू 1/R2 कितना है बेटा 8 और R3 कितना है 12। 1/8 प्लस 1/12, 1/8 प्लस 1/12 में मुझे अब 8 और 12 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 8 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा 24। एक ऐसा नंबर जो 8 और 12 दोनों में आता हो वो हो गया 24। ये आ गया यहाँ पर 24। 8 3 जा 24, 3 1 जा 3 प्लस 12 2 जा 24, 2 1 जा 2। 1/R23 is equal to 5/24। 1/R23 is equal to 5/24। इसको रेसिप्रोकेट कर दीजिए तो R23 कितना हो जाएगा 24/5। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। 24 माइनस 20 कितना हो गया 4। 4 के आगे 0 लगा दीजिए 40। 5 8 जा 40, ये हो गया 4.8। तो बेटा R23 की वैल्यू आ गई 4.8 ओम। R23 की वैल्यू आ गई 4.8 ओम। ये हो गया। अब हम ये कहेंगे कि नाउ इक्विवेलेंट सर्किट। अब आप इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब क्या है कि आपने इन दोनों को सॉल्व कर लिया, तो अब नया सर्किट क्या बन जाएगा, इसी का इक्विवेलेंट सर्किट क्या बन जाएगा, यहाँ पर मेंशन करिए R1।
R1 कितना है 7.2 ओम, और ये जो दोनों रेजिस्टेंसेस हैं इनको सॉल्व करके इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 4.8। तो अब ये दोनों रेजिस्टेंस ना बनाकर इनकी जगह एक ही रेजिस्टेंस बना दूंगा, वो ये वाला रेजिस्टेंस हो जाएगा R23। यहाँ लिख दीजिए R23 और ये हो गया 4.8 ओम, ठीक है। और नीचे बैटरी कितने की लगी हुई है 6 वोल्ट की। इधर पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल और ये 6 वोल्ट हो गया। तो यहाँ साफ समझ में आता है कि ये R1 और R23 ये बैक टू बैक एक दूसरे से एक के पीछे एक कनेक्टेड है, तो ये क्या हो गए, ये दोनों के दोनों सीरीज में हो गए। अब हम कहेंगे नाउ R1 and R23 are connected in series। तो R1 और R23 है ना, इनका आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को बोल दीजिए R, बोल दीजिए कि पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस जो है वो R हो गया। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 प्लस R23, R1 प्लस R23। अब R1 कितना है 7.2 और R23 कितना है 4.8। तो एक्सक्यूज मी 0.2 सर। और 0.8 तो 1 हो गया, 7 प्लस 4 11 हो गया, तो ये हो गया 12 ओम। बताइए समझ गए? यस सर। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये हुआ इसका फर्स्ट पार्ट, यहाँ से नोट कर लीजिए फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में हम पूछ रहे हैं टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। पूरे सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है, पूरे सर्किट की टोटल वोल्टेज, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट, पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है 12 ओम। तो मेरे पास टोटल वोल्टेज है, टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल करंट भी आ जाएगा। तो सेकंड पार्ट में हम बोलेंगे बाय यूजिंग ओम्स लॉ, बाय यूजिंग ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। ठीक है, अब इधर वाला ये मिटा रहा हूं मैं। फर्स्ट और सेकंड पार्ट मिटाया बस। बाय यूजिंग V इज इक्वल टू IR, मुझे तो टोटल करंट निकालना है ना, तो I क्या हो गया V अपॉन R। तो वोल्टेज कितनी थी 6 और टोटल रेजिस्टेंस कितना था 12। 6 1 6 6 टू द 12 1 अपॉन 2 कितना हो गया 0.5 एम्पियर। ये हो गया बेटा 0.5 एम्पियर। मुझे लगता है यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों सभी बच्चों को। यस सर। दोनों पार्ट सभी को क्लियर है? ठीक है। यस सर। उसके बाद बेटा थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट जो इसमें बचा हुआ है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, मतलब इस R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो आप ये देखो कि अगर मैं इस वाले को देख लूं या इस वाले को देखूं या इस वाले सर्किट डायग्राम को देखूं, तो मुझे ये समझ में आता है कि जो R1 है, R1 R1 और ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन ये आपस में सीरीज में है। ये सभी बच्चे समझ रहे हैं ना? ये ओरिजिनल सर्किट डायग्राम दे रखा था, तो इसमें R1 और ये दोनों का कॉम्बिनेशन ये आपस में सीरीज में है। तभी तो R1 और R23 बाद में सीरीज में बने। और सीरीज में हम ये बोलते हैं कि करंट रिमेन सेम बट वोल्टेज डिवाइड्स। मैंने ये कहा कि ये जो 6 वोल्ट है, इस 6 वोल्ट में से करंट निकला ऐसे I, तो यहाँ पर इसमें भी करंट गया I और इस कॉम्बिनेशन में भी करंट आ ही जाएगा, लेकिन ये कॉम्बिनेशन आपस में पैरेलल में है। तो आप मान लीजिए कि इसमें करंट जाता है I2 और R3 में करंट जाता है I3। क्यों? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन आपस में पैरेलल में है। ठीक है। अब छोड़िए, मुझे उन सब से कोई लेना देना नहीं, मुझे तो सिर्फ ये देखना है कि इसमें जो करंट है वो I है। I कौन सा करंट है जो इसमें से निकल रहा है, यानी कि टोटल करंट इन द सर्किट।
जो 0.5 है वो 0.5 ही जा रहा है यहाँ पर। तो आई तो ये हो गया 0.5 और R1 हो गया 7.2, तो वोल्टेज निकल जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. बेटा बाकी बच्चे बताइए, अमन, आशुतोष, दिशा, दिव्यांशी, राजनीति, सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए जी ठीक है। तो हम ये कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, इसको शॉर्ट में पीडी बोल देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 विल बी, इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको V1 बोल दीजिए। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया मान लीजिए V1, तो करंट कितना है I और रेजिस्टेंस है R1, I इंटू R1। अब I है 0.5, 0.5 बोल दो या 1/2 बोल दो, एक ही बात है। और ये है 7.2, तो इससे डिवाइड होकर 3.6 हो जाएगा, 3.6 वोल्ट, ये इसका आंसर है। बताइए जी, सब बच्चों को क्लियर है? Yes, sir. यस सर। चलिए जी ठीक है। अब ये जो सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन पर हम कुछ क्वेश्चंस में आपको होमवर्क में भेजूंगा, ठीक है? अब हम ये देखते हैं जो डोमेस्टिक वायरिंग होती है, जो हमारा घर है, हमारे घर में जो वायरिंग होती है, वो वायरिंग सीरीज में कनेक्शन होता है या पैरेलल में होता है, हमें ये देखना है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में आप नोट करेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। नेक्स्ट होगा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। चलिए अगला टॉपिक, बस 1 मिनट रुक जाइए, मैं जरा पानी पी लूं फिर स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक।